हेलो नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का करंट जीके का पहला प्रश्न है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी। यानी वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक 2023 में यानी कहाँ की जाएगी विद्यार्थियों। भारत का शहर है मुंबई, यानी मुंबई में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ की जाएगी, मुंबई में की जाएगी। इससे पहले एक बार दिल्ली में आयोजित हो चुकी है। कहाँ आयोजित हो चुकी है, दिल्ली में आयोजित हो चुकी है। 1983 में हुई थी और अब 2023 में दूसरी बार मुंबई में होगी। ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के संचालन के लिए G20 सचिवालय को कहाँ स्थापित किया गया है। तो विद्यार्थियों 2023 में भारत में प्रस्तावित जो G20 शिखर सम्मेलन है उसके संचालन के लिए G20 सचिवालय को कहाँ स्थापित किया गया है, तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। हर वर्ष वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को पूरे भारत में मनाया जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, 26 दिसंबर, ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। अब चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। यानी 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक, 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक यानी गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया। कहाँ किया गया, कुरुक्षेत्र हरियाणा में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। ये हमें ध्यान रखना है। 5वां प्रश्न है करंट जीके का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अक्टूबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के कौन से रेलवे स्टेशन से देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 अक्टूबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के कौन से रेलवे स्टेशन से देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दी है, तो ऊना रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश। कहाँ से, ऊना रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी देकर शुरू किया है। ये हमें ध्यान रखना है। कब किया है, 23 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ये हमें ध्यान रखना है। 5वां प्रश्न है करंट जीके का, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 4 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय यानी नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है। यानी केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, इन्होंने 4 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर भारत के दूसरे आदर्श वेद विद्यालय यानी भारत का दूसरा आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है, तो ओडिशा के पुरी में केंद्रीय संस्कृत विद्यालय के परिसर में शुरू किया है। कहाँ किया है, राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है ओडिशा के पुरी में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में शुरू किया गया है। ये हमें ध्यान रखना, ये नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल होगा। ये हमें ध्यान रखना है। और पहला वेद विद्यालय है वो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। कहाँ है मित्रों, उज्जैन मध्य प्रदेश में पहला वेद विद्यालय संचालित है। और दूसरा कहाँ है, ओडिशा के पुरी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 4 अक्टूबर 2022 को उद्घाटन किया। ओके मित्रों, अब चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 22वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो 25 से 27 फरवरी 2023 तक यानी 3 दिन तक चला विद्यार्थियों, 3 दिन तक 25, 26 और 27 फरवरी 2023 तक यानी नाड़ी फिजी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, यानी 25-27 फरवरी 2023 तक नाड़ी फिजी में
आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया, ये पूछ रहा है। तो विदेश मंत्रालय भारत सरकार और फिजी सरकार द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, विदेश मंत्रालय भारत सरकार और फिजी सरकार द्वारा किया गया है। 8वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड ने मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के गठन को मंजूरी प्रदान की है। यह मध्य प्रदेश के कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व होगा, यानी मध्य प्रदेश में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड ने यानी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इस नाम से कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के गठन को मंजूरी प्रदान की है। यह मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व होगा, तो 7वां टाइगर रिजर्व होगा। इसके गठन के बाद मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य बन जाएगा। यह है विद्यार्थियों, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है और मध्य प्रदेश अब भारत का 7वां, मध्य प्रदेश में यानी कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व होगा, 7वें नंबर का टाइगर रिजर्व होगा। और इसके गठन के बाद मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य बन जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। करंट जीके का 9वां प्रश्न है, नवंबर 2022 में किस देश की संसद द्वारा भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी प्रदान की गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत के साथ यानी मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी प्रदान की गई है। यह हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। हमारा 10वां प्रश्न है, वन्य जीवों और वन्य वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के 19वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP19 का आयोजन कहाँ किया गया, तो पनामा सिटी में किया गया। कहाँ किया गया, पनामा सिटी में 14 नवंबर से 25 नवंबर 2022 तक किया गया। ये हमें ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न है, 10 से 14 अक्टूबर 2022 को द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। किसका, कि 10 से 14 अक्टूबर 2022 को द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन हैदराबाद भारत में किया गया। ये हमें ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, इस जो विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का उद्देश्य क्या है कि वैश्विक गांव को भू सक्षम बनाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। 12वां प्रश्न है, G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। ओके विद्यार्थियों, इसका विषय क्या था, प्रभावी संसद और जीवन लोकतंत्र। इसका विषय है प्रभावी संसद और जीवन लोकतंत्र, इसका प्रमुख उद्देश्य है। ओके विद्यार्थियों, अब चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर, यानी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 107वां स्थान रहा। यानी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 107वां स्थान रहा है। यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्ष 2021 में भारत कितने यानी 46 देशों की सूची में 101वें स्थान पर रहा था। यानी 2021 में तो 101वें स्थान पर रहा था और 2022 में 107वें स्थान पर है। ओके मित्रों, अब चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। अक्टूबर 2022 में इराक के राष्ट्रपति कौन बने हैं, यानी अक्टूबर 2022 में इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अब्दुल लतीफ राशिद बने हैं। कौन बने हैं, अब्दुल लतीफ राशिद बने हैं। 15वां प्रश्न है, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जिन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, यानी भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो ऋषि सुनक को किया गया है। किसको, ऋषि सुनक को, यानी ये ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री होंगे। यानी 56 प्रधानमंत्री इससे पहले शपथ ले चुके हैं। ये ऋषि सुनक है, ये 27वें प्रधानमंत्री ब्रिटेन के होंगे। विद्यार्थियों तो बने रहे इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। विद्यार्थियों रोजाना ये करंट जीके की क्लास होती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद्यार्थियों। और अब विद्यार्थियों हम
कल मिलेंगे करंट जीके की क्लास में। तब तक विद्यार्थियों जय हिंद, राम राम, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.